खलीजी ममालिक से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होंगी, क्योंकि पाकिस्तान अब मजीद कर्ज लेने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मैं नहीं बता सकता आपको, ये सिपा सलार आपको नहीं बता सकते, ये फाइनेंस मिनिस्टर आपको नहीं बता सकते कि किस तरह हम तरले मिन्नतें करके हम अपना लोन्स ले रहे हैं और मुल्क को जो डिफॉल्ट से बचाने के लिए पूरी कोशिश की गई। और जिस तरह सिपा सलार ने कहा कि कोई ना कमी है हमारे मुल्क के अंदर, बड़े बड़े अजहान हैं, ज़रख़ेज़ ज़मीन है, पहाड़ है, मादनियात हैं, हर चीज़ मौजूद है। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए तरले मिन्नतें करके कर्ज लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ग्रीन पाकिस्तान सेमिनार से खिताब, कहा मुल्क मजीद कर्ज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सिपा सलार ने कहा वसाइल की कमी नहीं। वज़ीर-ए-आज़म साहब, मुल्क को इस तरफ लेकर जाना है, पाकिस्तान में दूसरा सब्ज इनकलाब लाया जा रहा है, मैं और तुम नहीं, हम बनकर विजन को आगे बढ़ाना होगा। माजी को खैर बात कहकर मुल्क को इसका मकाम दिलाना है। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को तरक्की से नहीं रोक सकती, सिपा सलार का पैगाम। ग्रीन पाकिस्तान सेमिनार से खिताब में कहा हम बासलाहियत कौम, जरूरत इस अमर की है कि मिलकर तरक्की में हिस्सा डालें। पाकिस्तान को अल्लाह ने बहुत सी नेमतों से नवाजा है, मायूस नहीं होना चाहिए। आर्मी चीफ ने खिताब में कुरान पाक का हवाला दिया। मौलाना की नाराजगी ने हुकूमती सफ़ों को हिला दिया, सरबराह JUI को मनाने के लिए जतन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान की PM हाउस में बैठक, सियासी और मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल, निगरान सेटअप और इंतखाबात पर गुफ्तगू। नवाज शरीफ सूरत हाल से परेशान, सरबराह JUI से जल्द राबते का इम्कान। पीपल्स पार्टी का भी JUI के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का फैसला। आसिफ अली जरदारी की मौलाना को एतमाद में लेने की हिदायत। मौलाना फजलुर रहमान के इंतखाबात में ताख़ीर की ख्वाहिश की खबरों पर JUI बरहम। ज़राए के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम खबरों का मंबा पीपल्स पार्टी को समझती है। PTI हुकूमत के खात्मे के बाद JUI फौरी इंतखाबात की ख्वाह थी। मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ हुकूमत बनाने के मुखालिफ थे। आसिफ अली जरदारी ने हुकूमत बनाने पर शहबाज शरीफ को तैयार किया। शाह महमूद कुरैशी का भी मौका देखते ही चौंका, PDM के अंदर फजा को अब्र आलूद करार दे दिया। कहा देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। कल मौलाना नून लीग से नाला नजर आए, नून लीग और पीपल्स पार्टी के सियासी रास्ते जुदा होंगे, एक नई दिलचस्प सियासत जन्म ले रही है। मजीद बोले मुल्क की खातिर स्टैंड बाय मुआहदे को सपोर्ट किया, वरना डिफॉल्ट का खतरा था। CPAC से मुतालिक एहसन इकबाल के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। शहबाज के बाद साहिबजादे की भी परवाज, सुलेमान शहबाज को अदालती महाज पर बड़ा रिलीफ। FIA स्पेशल सेंट्रल कोर्ट लाहौर ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में बेकसूर करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म के बेटे समेत 13 मुल्जिमान को बरी करने का हुक्म। सुलेमान शहबाज ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा मेरे खिलाफ बेबुनियाद और झूठा मुकदमा कायम किया गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह जीत हुई है हमारी और हकायक कौम के सामने आए हैं। FIA के अंदर शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज शरीफ एक्विट हुए और आज अल्लाह के फजल से हम भी सुरखरू हुए। सुलेमान शहबाज को रिलीफ मिला तो शहजाद अकबर का नंबर लग गया। वज़ीर-ए-आज़म के बेटे के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का बेबुनियाद मुकदमा क्यों बनाया? FIA स्पेशल सेंट्रल कोर्ट का बड़ा फैसला। साबिक मुशीर बराए एहतसाब के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। साबिक दौरे हुकूमत के DG FIA और तफ्तीशी अफसर के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। 18 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। ये वो शख्स है जो झूठा है, धोखेबाज है, फ्रॉडिया है, जहनी मरीज है। इसका मर्ज जो है वो ला इलाज है। कोई शख्स अपना चेहरा इस फ्रॉड टोले को, इस साजिशी टोले को, इस फितने को, इस फसादी को जो मुल्क को, अवाम को लूट कर चला गया, झूठ बोल 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 कर जहन साजी की, मुल्क की अवाम की रोटी रोजी तबाह की, मुल्क की मईशत तबाह की,
उसका तर्जुमान आज कोई नहीं है। मरियम औरंगजेब ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को झूठा, ज़हनी मरीज और लाइलाज करार दे दिया। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, कोई भी शख्स अपना चेहरा इस फितने और फसादी के लिए सामने लाने को तैयार नहीं। 9 मई के वाक़े का मास्टरमाइंड फॉरेन एजेंट है। अवाम को पता चल चुका मुल्क दुश्मनी किसने की। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिर्द कानूनी शिकंजा कस गया। 5 मुकदमात में फर्द जुर्म आयद, जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला समेत दीगर मुकदमात शामिल। पुलिस ने अदालत में चालान जमा करा दिया। बाज़ाब्ता ट्रायल के आगाज के लिए साबिक वज़ीर आज़म और दीगर मुल्जिम कल तलब, हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत, समन जारी। एहतसाब से इस्तिस्ना किसी फर्द को हासिल नहीं, बिलखसूस जब फ्रॉड की बात हो। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट का तोशाखाना केस के काबिल समाअत होने का तफसीली फैसला जारी। अदालत ने लिखा, इलेक्शन कमीशन के 2022 के फैसले के मुताबिक मुल्जिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की हिदायत दी। पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के हर अमल की तफसीलात को देखना अदालत का दायरा इख्तियार है। दायर शिकायत पर वक्त की कोई हद नहीं। चेयरमैन PTI की दरखास्त मुस्तरद की जाती है। परवेज इलाही की रिलीफ के लिए अदालत में दिलचस्प मंतिक। लाहौर हाई कोर्ट में साबिक वजीर आला पंजाब की दरखास्त पर समाअत। रोस्ट्रम पर बोले, जिस तरह चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को जमानत दी, मुझे भी दी जाए। साबिक वजीर आला पंजाब के बयान पर कमरा अदालत में कहे। जस्टिस अमजद रफीक की जानिब से सहूलियात पर इस्तफसार। सदर तहरीक इंसाफ के शिकवे शिकायतें। कहा, जेल में कीड़े हैं, सांस नहीं लिया जाता, चलने में भी तकलीफ है, सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया जाए। अदालत ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और IG जेल खाना जात को कल तलब कर लिया। नैब ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाई का वसीम अकरम प्लस से आगाज। कौमी एहतसाब ब्यूरो की उस्मान बुजदार के वारंट गिरफ्तारी जारी करने की इस्तदा। साबिक वजीर आला को दौरान इंक्वायरी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। आमदन से जायद असासा जात, तकर्रुर तबादले, ठेकों में बेज़ाब्तगियों का केस चल रहा है। शहरयार आफरीदी को रिलीफ ना मिला। सानेहा 9 मई के वाकयात का केस जुडिशल रिमांड में 24 जुलाई तक तोसी। साबिक वफाकी वजीर की दरखास्त जमानत मुस्तरद। पुलिस को मुकदमे में गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ आइंदा समाअत पर चालान पेश करने की हिदायत। IMF मुआहिदे से मईशत की सांसें बहाल। पाकिस्तान पर दिवालिया के मंडलाते बादल छट गए। फिच ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट के खतरे से 2-4 ममालिक की फहरिस्त से निकाल दिया। रेटिंग CCC- से CCC कर दी। तवील मुद्दती फॉरेन करेंसी रेटिंग भी अपग्रेड। वजीर खजाना इसहाक डार की वजीर आजम शहबाज शरीफ और कौम को मुबारकबाद। स्टॉक मार्केट में सरमायाकार पुरएतमाद। 100 इंडेक्स में 378 पॉइंट्स का इजाफा। ट्रेडर्स ने 62 अरब रुपए कमा लिए। करेंसी मार्केट में रुपया फिर दबाव में आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 90 पैसे महंगा, 279 रुपए 80 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी 1 रुपया महंगी, 281 रुपए में फरोख्त। सोना भी फी तोला 800 रुपए बढ़ गया। हुकूमत ने अवामी उम्मीदों पर करंट छोड़ दिया। बिजली की कीमत में 1 रुपया 24 पैसे इजाफा। सार्फिन पर 46 अरब 76 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इतलाक जुलाई, अगस्त और सितंबर के बिलों पर होगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने डॉलर भिजवाने कम कर दिए। 1 साल में मुल्की खजाने को 4 अरब डॉलर का खसारा। बैरून मुल्क मुकीम हमवतनों ने माली साल 2022-23 में 27 अरब डॉलर पाकिस्तान भेजे। गुज़श्ता माली साल ओवरसीज ने 31 अरब डॉलर भिजवाए थे। भारत से आने वाला सैलाबी रेला शक्करगढ़ के कस्बों में दाखिल। सरहदी इलाकों के कई देहात और फसलें ज़ेर-ए-आब। दरियाए रावी में जसर के मकाम पर बहाव 1 लाख क्यूसेक तक पहुंचने का इम्कान।
पानी में फंसे 200 से जायद अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। दरियाए सतलुज में तुगयानी से कसूर में कई देहात ज़ेर-ए-आब। दरियाए चिनाब में पानी की सतह बुलंद होने से जमीनी कटाव, फसलें सैलाबी रेले की जद में आ गईं। दरिया रावी शादरा के मकाम पर बिफरने लगा, पानी की सतह बुलंद होना शुरू। 40,000 क्यूसिक से जायद रेला गुजरने का इम्कान। भारत ने गुज़श्ता रोज 1,85,000 क्यूसिक पानी छोड़ा था। दरियाए रावी से मुल्हिका इस्लाम में अलर्ट जारी। एक सूबे में 2 निजाम चल रहे हैं, कराची के लिए 45,000, अदर दिन कराची के लिए 69,000। ये कौन सा निजाम है भाई? क्या जुर्म किया इस शहर के लोगों ने? नौकरियां यहां पर तुम खा जाओ, मुलाजमतें तुम अपनी मर्जी से दो, सारे केएमसी के हेड अपने तरफ से लगाओ, जियालों को भर्ती करो, पूरा सिस्टम खाकर रख दिया इन्होंने इस शहर का। और कुछ नहीं मिला तो इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर इस शहर के ऊपर कब्जा मेयर बनाया है। हाफिज नईम ने मेयर कराची का इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। अब्बासी शहीद अस्पताल के दौरे के दौरान वादे याद दिला दिए। कहा मुर्तजा वहाब ने बतौर एडमिनिस्ट्रेटर अस्पताल के हवाले से कुछ अहद किए थे, अब वक्त आ गया है बतौर मेयर पूरे करें। 15 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, सूबे की हालत नहीं बदली। आज तय किया था कि 10 जुलाई से इंशाल्लाह इसका काम स्टार्ट कर दिया जाएगा और टारगेट हमारा ये है कि जल्द अज जल्द इस काम को मुकम्मल किया जाएगा ताकि अपने शहर का पॉजिटिव इमेज हम लोगों के सामने उजागर कर सकें। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का तनकीद का जवाब, काम से देने का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा कराची का मुस्बत चेहरा दुनिया के सामने लाएंगे। शहर कायद में जारी तरक्याती मंसूबों को जल्द मुकम्मल किया जाएगा। शहरियों की फलाह बहबूद अव्वलीन तरजीह है। बत्ती गुल होते ही शहरी सीख पा। कराची में बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ इलाका मकीन सड़कों पर निकल आए। लोड शेडिंग से पानी की भी किल्लत। सुल्तानाबाद के रिहायशियों की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। एहतजाज के बाइस PIDC के अतराफ शदीद ट्रैफिक जैम। सिंध में इस्लाम के पहले मुबल्लिग अजीम सूफी बुजुर्ग अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स। ज़ायरीन का मज़ार पर हाज़री का सिलसिला जारी। लंगर और नजर नियाज की तकसीम। इतना मानूस हूँ सन्नाटे से, कोई बोले तो बुरा लगता है। शायर, अफसाना निगार, कॉलम निगार, नकाद और सबसे बढ़कर एक अजीम इंसान अहमद नदीम कासमी को बिछड़े 17 वर्ष बीत गए। बेगुनाह रिमझिम धड़कने जलालो जमाल मारूफ शेरी मजमुए चौपाल, आंचल और बरगे हिना जैसे अफसानों को बेपनाह शोहरत मिली। तमगा हुस्ने कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज से नवाजा गया।